एक छोटे से डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, गरीब आदमी और अमीर आदमी। दोनों के पास अपनी अपनी एक खानदानी बोतल होती है। मुझे पता है कि बोतल का डायग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया मैंने, पहली क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा बना सकता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस आदमी को डायग्राम बनाना नहीं आता वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में, हर जगह एज की बाउंडेशन मिलेगी आपको, हर जगह एजुकेशन की बाउंडेशन मिलेगी, रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, एरिया की रिजर्वेशन की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, पैसे की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, आपके दिमाग की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है, रिक्शे वाला भी कर सकता है और ठेले वाला भी कर सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। यहां पर दूसरी सारी चीजों के बदले दो ही चीज चाहिए, पहला कमिटमेंट, दूसरा सीखने की इच्छा। कमिटमेंट है और सीखने की इच्छा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये दो बोतल बनाई। ये पहली बोतल है 90% लोगों की, जिसे हम गरीब आदमी की बोतल कहते हैं। दूसरी बोतल है 10% लोगों की, जिसे हम अमीर आदमी की बोतल कहते हैं। हम सब लोग पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं, जिंदगी भर इस बोतल को भरने का प्रयास करते हैं। जिस दिन बोतल भर जाती है हम अमीर बन जाते हैं। लेकिन हम पैसा जन्मों जन्मों से कमाते हैं, लेकिन बोतल भरती नहीं, क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद होते हैं। हम पैसा कमाते हैं, बोतल में से निकल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, घर का खर्चा, खाने का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, न जाने कितने तरह के खर्चे होते हैं कि ये बोतल में पैसा टिकता नहीं। कुछ लोग जिनकी सैलरी अच्छी होती है, जिनकी इनकम अच्छी होती है, वो थोड़ी बचत करके इस बोतल को भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन बोतल थोड़ी सी भरती तब तक कोई इमरजेंसी परिवार में आ जाती है, इमरजेंसी छेद खुल जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी की टांग टूट जाती है और ये जो बचत किया हुआ पैसा वापस निकल जाता है। ये है गरीब आदमी की बोतल। ये बोतल अगर खाली है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आप सोच रहे होंगे जिम्मेदार मैं हूं ना, जिम्मेदार आप नहीं है। ये काम आपके पिताजी भी इस बोतल को नहीं भर पाए। दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, ऐसे कोई दादाजी में ताकत नहीं थी कि इस बोतल को भर पाए। लेकिन अमीर आदमी की बोतल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अमीर आदमी क्या करता है। अमीर आदमी भी पैसा कमाता है, बोतल में डालता है, इसके भी छेद होते हैं खर्चों के। ये खर्चे कम करके अमीर नहीं बनता, ये आपसे 10 गुना ज्यादा खर्चे करता है। आपके पास अगर 10,000 का मोबाइल है, इसके पास 1 लाख का मोबाइल होगा। आपके पास 20 लाख का मकान है, इसके पास 20 करोड़ का मकान है। आप शादी में 10 लाख खर्च करते हैं, ये शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर की दान पेटी में सिक्का डालते वक्त चेक करते हैं 2 का है कि 1 का है। ये सिर्फ इसे चीफ गेस्ट बनाया जाए, ये 10 लाख का चेक दे देता है। इसकी बोतल इतनी खचाखच भरी रहती है कि पैसा निकलता है। तो क्या ये बाई बर्थ अमीर है? ये बाई बर्थ अमीर नहीं है दोस्तों। ये आदमी पहले अमीर नहीं था, इसके खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी पैदा हुआ हो जिसने किया गेम चेंज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तेंदुलकर गरीब परिवार में पैदा हुआ, इतनी प्रैक्टिस की, इतने चौके छक्के मारे, भारतीय टीम में आया, भारतीय टीम का कप्तान बना और भाई गेम चेंज कर दिया। अब तेंदुलकर के परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं। धोनी गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन इतने अच्छा खेला, इतनी प्रैक्टिस की, चौके छक्के मारे, हेलीकॉप्टर शॉट मारे, भारत का कप्तान, सबसे सफल कप्तान बना। और आज धोनी बहुत अमीर है दोस्तों। अब उसके परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं। धीरू भाई अंबानी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने ऐसा बिजनेस किया, ऐसा बिजनेस किया कि आज धीरू भाई अंबानी के परिवार में अब कोई गरीब पैदा नहीं। ये सिर्फ इसलिए हुआ गेम चेंज। तो अगर आपको गेम चेंज करना है तो मेरी आगे की 10 मिनट की बात सुनिए। अगर आपको गेम चेंज नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा करना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर गेम चेंज करना है तो मैं आपसे आगे अगले 10 मिनट बात करूंगा और आपको बहुत ढंग से इस बात को सुनना। कैसे गेम चेंज हुआ मेरा, मैंने क्या किया, जो मैं आपको बता देता हूं। मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा एक आरसीएम कंपनी चालू हुई है, आपको जो अब तक लाला की दुकान से माल खरीदते थे तो लाला अमीर बनता था, अब आपको लाला की दुकान से सामान नहीं खरीदना, आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना। जब उसने पहली बार मुझे मजबूरी वर्ष कहा कि तुम्हें आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना, तो मुझे प्रॉब्लम हुई और मैंने 4 प्रश्न खींच डाले, 4 प्रश्न पूछ डाले। पहला प्रश्न पूछा, आरसीएम क्या है? आरसीएम कभी नाम तो नहीं सुना? तो मेरी अपलाइन ने मुझे कहा
नाम नहीं सुना इसलिए ही अमीर बनोगे। नाम सुने वाला प्रोडक्ट आप लेंगे तो आप अमीर कभी भी नहीं बनेंगे दोस्तों, क्योंकि जब नाम सुना वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो नाम सुनाने वाला उसका पैसा लेता है। आप मार्केट से लक्स साबुन लेकर आते हैं, ये लक्स साबुन का नाम आपने एक हीरोइन के द्वारा पहले ही टीवी पर सुन लिया। हीरोइन ने बोला कि ये साबुन मेरे रूप का राज है, उसने नाम सुना दिया, फिर आप लेने गए तो अमीर हीरोइन बनेगी, दुकानदार बनेगा, फैक्ट्री वाला बनेगा। लेकिन कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम आप जाकर सुनाएंगे, अमिताभ बच्चन की ज्यादा ऑडियंस हो सकती है, हीरो हीरोइन की ज्यादा ऑडियंस हो सकती है, खिलाड़ियों की ज्यादा ऑडियंस हो सकती है, लेकिन आप भी तो अपने मोहल्ले के हीरो हैं भाई, तेंदुलकर हैं, आप अपने मिलने वालों के तो आप भी हीरो हैं। अगर आप जाकर उनको नाम सुनाएंगे, उनके सुनने से लेगा तो वो अमीर बनेंगे, आपके सुनाने से कोई सामान लेगा तो आप अमीर बनेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए, नाम सुनने वाला बनना है कि सुनाने वाला बनना है। तो आज के बाद आप नाम सुनाने वाले बनिए। मुझे क्लियर हो गया कि नाम सुनोगे तो पैसा जाएगा और नाम सुनाओगे तो पैसा आएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मैंने कहा ठीक है सर, मैं नाम सुनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेट पैसा कमाना है। दूसरी बात, मैंने उससे कहा कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा अभी है कपड़े, पेंट पीस और शर्ट पीस। मैंने कहा पेंट पीस और शर्ट पीस तो पूरे साल में एक बार खरीदते हैं, कितने खरीद लेंगे और कितना पैसा हमारे पास आ जाएगा? हम तो टोटल इनकम का 2-3% पैसा ही कपड़ों पे खर्च करते हैं। तो उसने कहा भाई ये विजन का बिजनेस है, कपड़ा इसका पहला प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। तुम लगे रहोगे तो कई प्रोडक्ट आएंगे। दुनिया की हर कंपनी के जिनके आज हजारों प्रोडक्ट हैं, उन्होंने शुरुआत एक प्रोडक्ट से ही की थी और एक प्रोडक्ट के बाद लगातार काम करते गए, आज 1000 प्रोडक्ट है। तुम लगे रहोगे, एक दिन सारे प्रोडक्ट होंगे आरसीएम के, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट। तो मैंने कहा क्या होंगे? तो उन्होंने कहा सुबह तुम टॉयलेट में जाओगे, टॉयलेट क्लीनर आरसीएम लिखा होगा, पेस्ट आरसीएम लिखा होगा, ब्रश आरसीएम लिखा होगा, नहाने का साबुन आरसीएम लिखा होगा, वॉशिंग पाउडर आरसीएम का होगा, हेयर ऑयल आरसीएम की होगी, क्रीम आरसीएम की होगी, परफ्यूम आरसीएम का होगा, डिओ आरसीएम का होगा, पेंट आरसीएम की होगी, शर्ट आरसीएम की होगी, बेल्ट आरसीएम की होगा, पर्स आरसीएम के होंगे, जूते आरसीएम के होंगे, नमक आरसीएम का होगा, नमकीन, बिस्किट, चाय की पत्ती, ए टू जेड, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक तुम्हारे घर में जो भी इस्तेमाल होता है वो आरसीएम का होगा। ये बात उस समय सपने वाली लग रही थी, लेकिन दोस्तों जिन्होंने विजन देखा आज है, आज आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट हैं। एथिकल, जो बड़े गाइडलाइन के थ्रू काम करती है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अगर आज किसी के पास है तो आरसीएम के पास है। हर तरह के प्रोडक्ट आपको आरसीएम में मिलेंगे। कुछ कंपनियां केवल न्यूट्रिशन पे काम करती है, आरसीएम में न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आरसीएम में कॉस्मेटिक भी मिलेगा, आरसीएम में एफएमसीजी भी मिलेगा, आरसीएम में ग्रोसरी भी मिलेगा, आरसीएम में यूटेंसिल्स भी मिलेंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, स्टेशनरी भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आरसीएम एक ऐसी चीज है जहां पर आने वाले समय में सारी चीजें मिलने वाली है, सुई से लगाकर कार तक। और आने वाले समय में थोड़े दिन रुक जाओ, दुनिया की सारी लोगों को ग्राहक चाहिए और ग्राहक आरसीएम के पास होंगे। सुई से लगाकर हेलीकॉप्टर तो कोई बिकेगा आने वाले समय में तो आरसीएम के थ्रू बिकेगा। लेकिन ये विजन की बात है, अभी आपको हंसी आएगी, क्योंकि जब मैंने कभी 2000 में बोला था कि तुम आरसीएम में टिके रहोगे, एक दिन आरसीएम की अगरबत्ती आएगी, तुम्हारी डाउनलाइन आसाम में जाएगी, आसाम में जाकर भी तुम्हारी डाउनलाइन बोलेगी ओम जय जगदीश हरे, तो तुम्हारे घर में आएंगे हरे 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 हरे। लेकिन दोस्तों लोग वाग नहीं समझे, उस समय हंसे, और आज वो समय आ गया है कि आसाम की डाउनलाइन भी अगरबत्ती लगाती है आरसीएम की, तो हमारे घर में आते हैं हरे हरे। इस चीज को आपको समझना है। दूसरा प्रश्न मैंने किया कि भाई एक ही प्रोडक्ट से कैसे होगा, तो उसने कहा कई प्रोडक्ट आएंगे। मैंने कहा अगर ये सारे प्रोडक्ट आएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं काम करूंगा। लेकिन मेरा तीसरा प्रोडक्ट है क्वालिटी कैसी है। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी कैसी है। जब मैंने क्वालिटी का तीसरा प्रश्न किया तो उसने जो बात बताई वो समझने वाली है दोस्तों। 90% लोग ये बात नहीं समझ पाते। मुझे बताया गया क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। क्वालिटी पूछने का विषय ही नहीं है। क्वालिटी के बारे में पूछोगे तो गलत जवाब मिलेंगे। मुकेश कोठारी से पूछोगे कि आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा ना, क्योंकि मुझे इनकम आती है। आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछोगे कि क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा ही बोलने वाला है। कभी भी क्वालिटी के बारे में नहीं पूछा जाता। दोस्तों सब्जी वाली से पुरानी सब्जी के बारे में पूछोगे कि ये ताजा है ना, तो सब्जी वाली बोलेगी हाँ ताजा है बहन जी, अभी के अभी तोड़ कर लाई। इसलिए जिनको फायदा है उनसे मत पूछिए। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। क्वालिटी कैसी है उसके कंटेंट को जानिए। कंटेंट को कैसे जानना है, क्या लगा हुआ है इसके अंदर। रेट भी कंटेंट का सब्जेक्ट है और क्वालिटी भी कंटेंट का सब्जेक्ट है। क्वालिटी को कभी भी पूछो मत, क्वालिटी को यूज करके दे।
कितना पैसा लग जाएगा यूज करने में? अरे 10 रुपए का 9 रुपए का आरसीएम का बिस्किट आता, खाकर देख लो। 10 रुपए में नमकीन आती, खाकर देख लो। 9 रुपए में नहाने का साबुन आता, नहाकर देख लो। अगर 9 रुपए भी नहीं है तो 1 रुपए में शैंपू का पाउच आता है, उसको यूज करके देख लो। लेकिन आज के बाद किसी से पूछना नहीं कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि क्वालिटी के बारे में पूछोगे कभी भी आपको सही आंसर नहीं मिलने वाला। यूज करो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, क्या पूछना। क्योंकि आप दूसरों से पूछोगे, वो उसकी राय अपने अंदर ऐड करेगा। अरे गुलाब जामुन बहुत अच्छी मिठाई होती है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सबको पसंद होती है। और आपने कहीं ऐसे आदमी से पूछ लिया आरसीएम के लिए जिसको गुलाब जामुन पसंद ही नहीं, तो कहेगा गुलाब जामुन बेकार मिठाई है क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरे भाई, आज के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी कैसी है उसके बारे में आप खुद यूज करके पता करो। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले 100 रुपए खर्च करो। 100 रुपए में आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, आरसीएम के 7-8 आइटम मिल जाएंगे। उनको यूज करो और यूज करके अंदर से फीलिंग आने दो। क्योंकि दोस्तों, जब क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो आपको शब्द कम बोलने पड़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। आप जब 3 इडियट फिल्म देखकर आए ना, तो आपने किसी को स्टोरी नहीं सुनाई। हिंदुस्तान में फिल्म ऐसे हिट नहीं हुई। हिंदुस्तान में हिट क्या हुई, एक आदमी फिल्म देखकर आया, दूसरे दोस्त ने पूछा फिल्म कैसी लगी, तो दोस्त ने बोला क्या गजब की फिल्म है। जब आप गजब यूं करते हैं तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाला स्टोरी नहीं पूछता, क्योंकि वो आपकी शक्ल देख रहा होता है। आपकी शक्ल से सब कुछ पता चलता है। इसलिए क्वालिटी को आप यूज करके बताएं। चौथा चीज मैंने पूछा, डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती है या दूसरी कंपनियां होती है, जब वो इनकम देती है तो रेट ज्यादा रखती है। क्योंकि अब तक ये ट्रेंड है पूरे हिंदुस्तान में कि जब भी कोई आदमी क्वालिटी की बात करता है, रेट की बात करता है, डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है, तो अक्सर ये कहता है कि साहब रेट ज्यादा है लेकिन पैसा भी तो आपको ज्यादा मिल रहा है। अरे दोस्तों, फिर वो बिजनेस कैसे हुआ? उसे तो टोपी पहनाना कहते हैं। अगर ज्यादा पैसा ले लिया, ज्यादा बांट दिया, उसे बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस उसे कहते हैं कि जो मार्केट में जिस रेट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी रेट में उस प्रोडक्ट को हम खरीदें और खरीदने से इनकम आए और पूरी दुनिया को इनकम आए, उसे बिजनेस कहते हैं। सिर्फ ज्यादा इनकम को बिजनेस नहीं कहते हैं दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। रेट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। कार 2 लाख की भी आती है, कार 2 करोड़ की भी आती है। 2 लाख की कार से दिल्ली जाइए, मसाज फ्री में हो जाएगी, 4 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। 2 करोड़ की कार में दिल्ली जाएंगे ना दोस्तों, वो भी दिल्ली ही जाएगी, लेकिन आपको थकान नहीं आएगी। वो कार मसाज करेगी, मालिश करेगी, कार की सीटों में मसाजर लगे हुए हैं, संगीत आएगा बिल्कुल मधुर मधुर, डॉल्बी साउंड के ऊपर, बहुत साउंड के ऊपर। और दोस्तों, मजे की बात यह है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली तो सब पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली किस तरीके से पहुंच रहे हैं, इसे कामयाबी कहते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं 2 करोड़ की कार लाऊंगा, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा बेवकूफ है, 2 करोड़ की लाने की क्या जरूरत है, कार में जाना ही तो है, वो भी दिल्ली जाती है, ये भी दिल्ली जाती है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, 2 करोड़ की कार में जाऊंगा ना, तो 2 करोड़ की कार में बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आप कब दिल्ली पहुंच गए। तो उसने कहा बेवकूफ, 2 करोड़ की कार लाएगा फिर भी पता ही नहीं चल रहा, कम से कम ट्रैक्टर लेके आ जा, पता तो चलेगा। क्योंकि दोस्तों, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बात, इसे आपको समझना पड़ेगा। जब कंटेंट की बात आती है तो समझिए, आप तुलना करते हैं। हिंदुस्तान में आरसीएम एकमात्र कंपनी है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, जहां पर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट की तुलना मार्केट की रेट से की जाती है। बाकी दुनिया में सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से तुलना करती है। आरसीएम के लोग प्रोडक्ट कैटलॉग लेकर घूमते हैं, कंपैरिजन चार्ट लेकर घूमते हैं, उसमें किसी अदर डायमंड कंपनी के प्रोडक्ट का तुलना नहीं करते, वो मार्केट की कंपनी के प्रोडक्ट से तुलना करते हैं। क्योंकि अदर कंपनी की जो बात करेंगे, कंपनी में तो हमेशा रेट डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा ही होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो खुद बनाते नहीं, और जब खुद बनाते नहीं तो 2 जगह प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है और बनाने वाला भी प्रॉफिट जोड़ता है। आरसीएम अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है, 80% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाती है, और इस वजह से उन प्रोडक्टों से आपको उसी रेट में प्रॉफिट होना चालू होता है। रेट कैसे पता कर? सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। 9 रुपए का साबुन उठाइए, साबुन को पीछे घुमा के देखिए, मार्केट का भी 9 रुपए का साबुन लाइए, आरसीएम का भी 9 रुपए का साबुन लाइए, पीछे घुमाकर देखिए कंटेंट क्या लिखा हुआ। उसमें लिखा है 76% टीएफएम, 76% टोटल फैटी मटेरियल, ग्रेड ए, 100% वेजिटेबल ऑयल। अगर ये कंटेंट का साबुन मार्केट में मिलता है 9 रुपए में तो फिर ठीक है, वो सस्ता है। लेकिन दोस्तों, पूरे घूम जाओगे, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आरसीएम ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट, दुनिया की सारी कंपनियों के साल्ट 18, 20, 22 रुपए के आते हैं। आरसीएम का 14 रुपए का साल्ट आता है, और 14 रुपए में से भी बिजनेस वॉल्यूम का 45%।
जब ये सारी बातें बताई तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मुझे लगा कि यही बिजनेस मेरे लिए है और मैंने आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदा। जब आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदा तो पहले ही मैंने जो प्रोडक्ट खरीदे उससे मेरे घर में 226 रुपए की इनकम आई। जब 226 रुपए की इनकम आई तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, समझ में आ गया करने से इनकम आती है। तो मैं बहुत उत्साहित हुआ क्योंकि मुझे अब अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। मैं अपने दोस्तों के पास गया, मेरे जो दोस्तों का सर्कल है उसमें सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी मैं हूं, सबसे कमजोर मैं हूं। मेरे सारे दोस्त जो है, जब मैं नौकरी कर रहा था तब तक तो वो पढ़ रहे थे, अभी वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। मैं उन दोस्तों के पास गया, मैंने कहा भाई कुछ नहीं रखा, आ जाओ इस बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सामान खरीदने से पैसा आता है और सामान आपके ग्रुप की खरीद से भी आपको पैसा आता है। तो मेरे दोस्त ने कहा, पहले दोस्त ने मुझे कहा कितना आएगा? मैंने कहा 226 रुपए आए हैं, आने वाले समय में हम लगे रहेंगे तो 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा 1 लाख रुपए आएगा? मैंने कहा हाँ 1 लाख रुपए आएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा पहले जा तू लेकर बता, जिस दिन तेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे उस दिन मैं करूंगा। आपको भी कई लोग इस तरह के मिलेंगे जो कहेंगे। दूसरे दोस्त के पास गया, मैंने कहा 1 लाख रुपए आएंगे। तो दूसरे दोस्त ने कहा 50,000 तो मुझे देगा ना, मैं तो तेरा दोस्त हूं। उसने भी मुझे भेज दिया। 10 दोस्तों से वापस आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पूरी समझ में आ गई लेकिन किसी को मैं समझा नहीं पा रहा था। समझ में आना अलग बात है, समझाना अलग बात है। समझाना, द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आपको समझ में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आप समझा पाएंगे। कई टीचर आपको मिलेंगे जो आईआईटी इंजीनियर नहीं बने, लेकिन उनकी क्लास में बैठने वाला हर व्यक्ति आईआईटी इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना आता है। दिमाग उनके पास उस बच्चे से कम हो सकता है, लेकिन किसी चीज को समझाना कैसे है वो आता है। और आप समझाने की कला कब सीखेंगे दोस्तों? जब आप लगातार मीटिंग, सेमिनार में, ट्रेनिंग में बैठेंगे। 1-2 से 2 साल के अंदर ये कला आपके अंदर आएगी। जब लगातार लगे रहेंगे, एक ही जगह पर लगे रहेंगे, तो जब ये कला आएगी तो आप समझाना सीख जाएंगे। और जिस दिन समझाना सीख गए उस दिन आप जो भी चीज हाथ में लोगे उस चीज में आप अमीर बनने वाले। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन को आपको सीखना। जब आप मेरे एलडीपी प्रोग्राम में आएंगे तो हम कम्युनिकेशन के पावर पे बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसके बाद। लेकिन कोई नहीं माना। अल्टीमेट क्या हुआ? मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो मेरे से आरसीएम का प्लान ना मांगे, सिर्फ मेरे कहने से ज्वाइन हो जाए। जब मैंने अपनी सर्च लिस्ट निकाली तो मुझे पता चला कि एक ही व्यक्ति है जो मेरे कहने से ज्वाइन कर सकता है, वो है मेरी सिस्टर। जी हाँ, सिस्टर रहती थी भीलवाड़ा में। सिस्टर के जो हस्बैंड थे उनका पास मिर्च का होलसेल कारोबार था। सिस्टर का नाम है चंदा बोरा, आईडी नंबर है 10,476। शी इज रूबी पिनेचवर। अभी इनकम है 2,50,000 रुपए पर। चंदा बोरा, ये मैं स्टोरी काल्पनिक नहीं बता रहा हूं, ओरिजिनल बता रहा हूं, इसको आप चेक कर सकते हैं। सिस्टर की बोतल भी खाली थी, जीजा जी के पास भी ज्यादा इनकम नहीं थी, वो भी दुकान लगाकर काम करते थे। मैं अपनी सिस्टर के पास गया और कहा सिस्टर आपको ज्वाइन करना है। मेरी सिस्टर ने कहा हम तो पहले ही ज्वाइन है भाई बहन, किसमें ज्वाइन करना है? मैंने कहा सिस्टम में नहीं, आरसीएम में ज्वाइन करना है। तो मेरी सिस्टर ने कहा ज्वाइन तू लाया तो कर ही लेंगे। अरे बाप रे, ये कैसा विश्वास है! यहां पर आरसीएम का नाम नहीं सुना गया, यहां पर पहले हाँ भरी गई, क्योंकि रिलेशनशिप की ताकत है। और दोस्तों हुआ क्या कि जब सिस्टर को मैंने ये बोला तो सिस्टर ने एक बार में हाँ भर ली। मैंने कहा सिस्टर को बोला 1500 रुपए लगेंगे, तो सिस्टर ने कहा 1500 रुपए दे देंगे, तेरे से ज्यादा नहीं। यहां पर आरसीएम का नहीं, बिलीव की बात हो रही थी। और मजे की बात है, मेरी सिस्टर इस बिजनेस में आ गई। सिस्टर ने ज्वाइन किया। मेरी सिस्टर ने मेरे कहने से उनकी 3-4 पड़ोसन को बुलाया, मैंने उन्हें प्लान बताया, उनको समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि थर्ड पार्टी था मैं। आप जब अपने भाई को, बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को बिजनेस समझाते हैं, वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए इनिशियल समय में आपको थर्ड पार्टी के थ्रू जाना है, अपनी अपलाइन के थ्रू जाना है, ताकि वो अच्छी तरह से सीरियस होकर उस बिजनेस को समझे। जब 3-4 उनकी पड़ोसनों ने ज्वाइन किया, उन्होंने ज्वाइन किया, तो मेरी सिस्टर ने आरसीएम का माल लिया। सिस्टर के घर में पहले मैंने 512 की इनकम आ गई और मुझे भी इनकम आ गई। जब सिस्टर को 512 आया, जीजा जी ने बैंक स्टेटमेंट देखा तो 512 रुपए फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ट्रांसफर हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सिस्टर से पूछा देखो मैंने कुछ किया नहीं, ये 512 कहां से आए हैं, कोई गलती से आए होंगे। तो मेरी सिस्टर ने पहली बार जीजा जी को बताया कि मेरा भाई आया था, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कराया था और उसके बिजनेस ज्वाइन कराने की वजह से मुझे आज 512 रुपए
आए हैं, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। सामान खरीदने से पैसा आ गया। 90% लोगों को यही बात समझ में नहीं आती। सामान खरीदने से पैसा आ गया जो जीवन में कभी नहीं आया था। जीजा जी ने फोन पर बातों बातों पर जीजा जी ने उनके जीजा जी को हैदराबाद में बता दिया, जिनका नाम था अमन लुकलेचा। कई लोग, कई एमराल उनकी डाउनलाइन में, मिस्टर दिलीप कुलकर्णी हैदराबाद का नाम आपने सुना होगा, वो उन्हीं की डाउनलाइन थे। जीजा जी के जीजा जी को बताया, जीजा जी ने अपने जीजा जी को बताया, उनकी बोतल भी खाली थी। जीजा जी के जीजा जी ने आरसी इनकम माल लिया, जीजा जी के जीजा जी को इनकम आ गई, जीजी को इनकम आ गई और मुझे भी इनकम आ गई। मुझे पूरा प्लान समझ में आ गया दोस्तों। और जब मेरे को पूरा प्लान समझ में आया तो मैंने इस बिजनेस पे काम करना चालू किया।